नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में एडमिशन के टाइम पे एक कॉमन क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है और एक क्वेरीज भी स्टूडेंट्स का रह रहा है कि जो एक कैटेगरीज होती हैं एएमईज की, तो ये कैटेगरीज का मतलब क्या होता है और हमें अगर इस कॉलेज के कोर्स के अंदर जाना है तो हमें कौन सी कैटेगरी जो है चूज करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं कैटेगरीज के ऊपर बात करने वाला हूं कि एग्जैक्टली इन कैटेगरीज का मतलब क्या होता है और आपको कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए जो कि आपके लिए जो है फायदेमंद रहे। और इस वीडियो के अंदर आपके जो जितने भी डाउट रहेंगे कैटेगरीज को रिलेटेड वो सारे जो है क्लियर होने वाले हैं। एंड फिर भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा चैट लिंक रहता है जिसके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की कैटेगरीज के ऊपर। दोस्तों, जो एएमई कोर्स है वो एविएशन सेक्टर का काफ़ी ही एक अलग सा कोर्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कोर्स है और इसके अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं। अब जो कैटेगरीज हैं ये बेसिकली एयरक्राफ्ट के टाइप और इसके वर्क के अकॉर्डिंग जो डिवाइड की होती हैं। जो डीजीसीए के आपके लाइसेंसेस मिलते हैं उनके ऊपर जो आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको लाइसेंस दिया जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हो। ये जस्ट लाइक आपके जैसे आप ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग के टाइम पे आपका लाइसेंस होता है 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का, हैवी का, लाइट का, उस तरीके से सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे जो आपको मेन कैटेगरीज देखने को मिलती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो आपको ए कैटेगरी मिलती है, बी कैटेगरी मिलती है और B2 कैटेगरी मिलती है। अब जो आपकी ये ए कैटेगरी है, B1 कैटेगरी है, B2 कैटेगरी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अब इन कैटेगरीज का जो है वो अलग अलग वर्क रहता है, अलग अलग टाइप रहता है, तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ए कैटेगरी का, तो ए कैटेगरी जो रहती है आपकी ये माइनर वर्क के लिए रहती है, माइनर फॉल्ट्स के लिए, जिसको लाइन मेंटेनेंस कहा जाता है। अब जो ए कैटेगरी के जो इंजीनियर्स रहते हैं वो बेसिकली एयरक्राफ्ट के जो माइनर फॉल्ट्स रहते हैं या फिर बोल सकते हो कि जो पार्ट्स का रिप्लेसमेंट वर्क रहता है बहुत ज़्यादा ए कैटेगरी वाले इंजीनियर्स करते हैं। लेकिन अगर साइनिंग पावर का बात करूँ तो जो ए कैटेगरी के इंजीनियर्स होते हैं इनके पास पूरे एयरक्राफ्ट का साइनिंग पावर नहीं होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट को ही साइन कर सकते हैं। वो मतलब बेसिकली आपका शॉर्ट कम या फिर छोटा माइनर वर्क फॉल्ट जो रहता है उसके ऊपर ही एक ए कैटेगरी के इंजीनियर्स काम करते हैं। अब जो ए कैटेगरी है इसके अंदर भी आपकी 4 कैटेगरीज और डिवाइड होती हैं जिसमें A1, A2, A3, A4। अब ये एयरक्राफ्ट के इंजन के हिसाब से और हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के हिसाब से रहते हैं। जैसे A1 है ये आपका एयरक्राफ्ट टरबाइन इंजन के लिए रहता है, A2 आपका पिस्टन इंजन के लिए रहता है एयरक्राफ्ट के लिए, A3 रहता है आपका हेलीकॉप्टर टरबाइन के लिए और A4 रहता है आपका हेलीकॉप्टर पिस्टन के इंजन। तो उसी हिसाब से, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस के अंदर आपको ए कैटेगरी ही मिलती है, A1 कैटेगरी ही मिलती है। अब मोस्टली बच्चों को लगता है कि यार 1 साल का ये कोर्स है 1+1 का, तो 2 साल ही लगेंगे हमें जॉब मिल जाएगा। दूसरा सस्ता भी रहता है, ये वाला कोर्स 3-3.5 लाख में कवर अप हो जाता है। तो किन बच्चों को इसके अंदर जाना चाहते हो? ऐसे बच्चे जिनका बजट थोड़ा कम है या फिर जो ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं एएमई फील्ड के अंदर, जिनको इंटर करना है, तो वो बच्चे जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको वर्क जो रहेगा, आपको वर्क कौन सा करना है। बाद में अगर चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो बी कैटेगरी के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको जाना हो तो इस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बी कैटेगरी के अंदर। तो बी कैटेगरी के अंदर आपको B1 कैटेगरी और B2 कैटेगरी मिलती है। B1 कैटेगरी होती है मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए और B2 कैटेगरी होती है आपकी एवियोनिक्स यानी कि एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल स्ट्रीम का बात करते हो। मैकेनिकल स्ट्रीम के अंदर भी आपके पास जो मेजर वर्क रहता है वो आप करते हो या फिर जिसको बेस मेंटेनेंस कहा जाता है। एंड जो साइनिंग पावर है, पूरे एयरक्राफ्ट की जो साइनिंग पावर होती है वो बी कैटेगरी के इंजीनियर्स के पास होती है। तो ओवरऑल बात करूं, जो आपका बी कैटेगरी का इंजीनियर है उसके पास पूरे एयरक्राफ्ट की साइनिंग पावर होती है। वो ए कैटेगरी का काम भी कर सकता है मतलब, और बी का तो वो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट बात करूं इसकी कैटेगरीज का, तो यहाँ पे आपके 4 कैटेगरीज यहाँ भी डिवाइड होती हैं जिसमें B1.1, B1.2, B1.3 एंड B1.4। अब B1.1 रहती है आपकी एयरक्राफ्ट टरबाइन के लिए, 1.2 रहती है आपकी पिस्टन इंजन के लिए, 1.3 रहती है हेलीकॉप्टर टरबाइन के लिए और 1.4 रहती है आपकी पिस्टन हेलीकॉप्टर के लिए। तो इस टाइप से आपका काम रहता है। बाकी ड्यूरेशन जो है इसका 2400 आवर्स की रहती है जिसमें आपका बेसिक ट्रेनिंग और आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है इंक्लूडेड रहता है। तो इस हिसाब से आप जो है इन फील्ड्स को चूज कर सकते हो, बी कैटेगरी को, ए कैटेगरी को। अब जो ड्यूरेशन है बी कैटेगरी का तो वो आपका लगभग 3 से 4 साल का जाता है। एंड आपका जो अमाउंट जो फीस लगता है वो 8 से 9 लाख का बजट आपका इसके अंदर जाता है। तो आपको 10+2 के बाद अगर जाना हो तो आप बी कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं अगर इसके B2 कैटेगरी का, दैट इज द एवियोनिक्स फील्ड। तो एवियोनिक्स के अंदर जो काम रहता है वो आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो नेविगेशन जो पार्ट्स रहते हैं एयरक्राफ्ट के, उनके ऊपर काम रहता है। जो मैकेनिकल का वर्क रहता है, जो एयरक्राफ्ट के आउटर रहते हैं, लाइक आपका इंजन वर्क रहता है, विंग्स होते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो आपका मैकेनिकल काम रहता है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है या एवियोनिक्स फील्ड है, इसके अंदर आपका जैसे कॉकपिट के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, रेडियो नेविगेशन के पार्ट होते हैं,
उनके ऊपर जो आपका काम रहता है। तो यहाँ पे ये रहता है कि V2 कैटेगरी वाले बच्चे जो है वो आपके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लाइट के ऊपर भी, हैवी के ऊपर भी, हर टाइप के एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है इन दो कैटेगरीज के अंदर। इससे आगे एक C कैटेगरी होती है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो उसके लिए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा मतलब आपको, तो वो बात की बात है। लेकिन अभी एडमिशन के टाइम पे आपको कौन सा कैटेगरी लेना चाहिए तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर मैंने A कैटेगरी की बात किया तो वो मैंने पहले बता दिया कि जिसको आपका, अगर आपको जो है कम ड्यूरेशन के अंदर इस फील्ड के अंदर आना है या कम बजट है आपका, तो आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, A कैटेगरी वहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो आपका साइनिंग पावर मैंने बता दिया पूरे एयरक्राफ्ट को नहीं कर सकते, वहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट को ही आप कर सकते हो। एंड बी कैटेगरी में से मेन कंफ्यूजन होता है कौन सा आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देना है वो 1.1 को देना है, क्योंकि अभी के डाटा के हिसाब से 1.1 को सबसे ज़्यादा जो हायरिंग हो रही है, जो वैकेंसीज आती हैं 1.1 की ज़्यादा आती हैं। तो 1.1 आप सबसे पहले प्रायोरिटी दो, उसको चूज करो। अगर 1.1 किसी कॉलेज के अंदर नहीं मिल रहा है आपको तो B2 कैटेगरी उसके बाद आप चूज कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी 1.1, सेकंड आप B2 कैटेगरी, एंड थर्ड प्रायोरिटी जो आपको देनी है वो देनी है हेलीकॉप्टर टरबाइन को, यानी कि 1.3 को। उसके बाद 1.2 या फिर 1.4 आप चूज कर सकते हो। अब पिस्टन इंजन को पीछे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि पिस्टन इंजन के एयरक्राफ्ट कम यूज होते हैं, मतलब हो ही नहीं रही है, बहुत कम है, या फिर जो लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं सिर्फ वही पिस्टन इंजन के साथ आ रहे हैं, बाकी मैक्सिमम आज की डेट में टरबाइन इंजन ही चल रहा है। तो आपको जो चूज करना है 1.1 ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, सेकंड पे आप B2 कर सकते हो। अब यहाँ पे गर्ल्स का मेन रहता है कि हमें कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, तो वैसे तो कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन ये रहता है कि आप B2 कैटेगरी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हैवी वर्क कम रहता है, क्योंकि कॉकपिट या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम रहता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं रहता है, आप इजीली उसको कर सकते हो। तो गर्ल्स के लिए हमारा सजेशन रहता है, बाकी दोनों काम कर सकते हो, मैकेनिकल भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हो। तो ये कैटेगरीज होती हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के अंदर। A कैटेगरी का ये मतलब होता है, B1 और B2 का ये मतलब होता है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कैटेगरी जो आपको लेनी चाहिए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप के करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अभी भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा चैट लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।